वर्तमान में दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या और चुनौती लगातार दूषित और परिवर्तित हो रहा पर्यावरण है। मानव द्वारा विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग इस समस्या की जड़ है। पर्यावरण को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए ऐसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचाए और आम आदमी के लिए सुलभ हो। हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी वह ब्रह्मास्त्र है जो पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाते हुए पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, उसके प्रकार, लाभ और चुनौतियां के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की एक टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में किसी भी प्रकार की ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फ्यूल सेल नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य प्रतिक्रिया होने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया में बॉय प्रोडक्ट के रूप में जल वाष्प उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे आम तरीका है। इसमें मीथेन गैस और जल वाष्प के मध्य प्रतिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस अन्य प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विद्युत की सहायता से जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बायोमास और सौर संचालित इलेक्ट्रोलिसिस की प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। हाइड्रोजन की ये खासियत है कि इसे संपीड़ित गैस, तरल अवस्था या ऐसी सामग्री के रूप में संग्रहित करके रखा जा सकता है, जो हाइड्रोजन को अवशोषित या मुक्त कर सकता है। हाइड्रोजन गैस के वितरण और परिवहन के लिए भंडारण टैंक, पाइपलाइन और फ्यूल फिलिंग स्टेशन जैसे अवसंरचना की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन का उत्पादन कैसे किया जाता है? हाइड्रोजन का उत्पादन विभिन्न विधियों से किया जा सकता है। सभी के अपने अलग अलग फायदे और आवश्यकताएं हैं। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन के उत्पादन में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरक की उपस्थिति में मीथेन की पानी के भाप के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसमें बायो प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण द्वारा संपन्न होती है: CH4 जोड़ H2O CO2 जोड़ 3H2। SMR टेक्नोलॉजी प्राकृतिक गैस की प्रचुर उपलब्धता के कारण अधिक प्रचलित है। हालांकि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता। ग्रीन हाउस गैस होने के कारण यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। हालांकि नवीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है। इस विधि से उत्पन्न हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से पानी के अणुओं H2O को हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 में विभाजित करने के लिए विद्युत का उपयोग करती है। यह रासायनिक प्रतिक्रिया इलेक्ट्रोलाइजर में होती है, जिसमें जल में डूबे हुए इलेक्ट्रोड और कैथोड होते हैं। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर ऑक्सीजन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसका रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है: 2H2O 2H2 जोड़ O2। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया को विद्युत उत्पादन के विभिन्न स्रोतों द्वारा संचालित किया जा सकता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सौर या पवन ऊर्जा आदि से विद्युत का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार की ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से संबंधित है। बायोमास गैसीकरण, बायोमास गैसिफिकेशन। बायोमास गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैविक अपशिष्ट जैसे कृषि अपशिष्ट, वानिकी अपशिष्ट इत्यादि से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिश्रण तैयार किया जाता है।
इस मिश्रण को सिंक गैस, सिंगल्स अथवा सिंथेसिस गैस कहते हैं। सिंक गैस को संसाधित प्रोसेस्ड करके शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त किया जाता है। बायोमास गैसीकरण की प्रक्रिया हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए जैविक अपशिष्ट पदार्थों और नवीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग करके चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान देने और ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन कम करने में मदद करती है। अन्य तरीके अदर मेट हाइड्रोजन उत्पादन के अन्य विधियों में हाइड्रोकार्बन का आंशिक ऑक्सीकरण, कोयला का गैसीकरण, उच्च तापमान पर पानी का विभाजन और सल्फर आयोडीन चक्र जैसी थर्मोकेमिकल प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। हाइड्रोजन उत्पादन के इन तरीकों का प्रयोग सीमित मात्रा में होता है। इनमें से अधिकांश अभी अनुसंधान और विकास के चरण में हैं। हाइड्रोजन के प्रकार टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन उत्पादन की विधि और इसमें उपयोग में लाए जाने वाले स्रोत के आधार पर उत्पादित हाइड्रोजन के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। 1. ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन का निर्माण स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैसों का प्रयोग किया जाता है। 2. ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन निर्माण स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैसों का प्रयोग नियंत्रित विधि से किया जाता है। हाइड्रोजन उत्पादन के दौरान निकलने वाले कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है। 3. ब्लैक हाइड्रोजन। ब्लैक हाइड्रोजन का निर्माण गैसिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। 4. पिंक हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन का निर्माण इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। 5. टर्कोइज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निर्माण पायरोलिसिस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में हाइड्रोजन के निर्माण के लिए प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। 6. येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन का निर्माण इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। 7. ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के निर्माण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकी के लाभ एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी। पर्यावरणीय लाभ। यह एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। जब हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है तो इसके द्वारा उत्सर्जित एकमात्र उत्पाद जल वाष्प होता है। इसका ये गुण इसे जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प बनाता है। हाइड्रोजन ईंधन शून्य ग्रीन हाउस उत्पादन के कारण यह जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। ऊर्जा दक्षता। हाइड्रोजन ईंधन सेल आंतरिक दहन इंजनों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। यह उच्च ऊर्जा दक्षता के साथ ईंधन को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा दक्षता की दर में वृद्धि से ऊर्जा की बर्बादी कम होती है, जो इसे एक टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तित करती है। बहुआयामी उपयोग। हाइड्रोजन का उपयोग बिजली के उत्पादन, परिवहन और हीटिंग प्रक्रिया के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक शक्ति, अधिक दूरी की ड्राइविंग रेंज और फ्यूल रिफिल में कम समय की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन का उत्पादन विभिन्न स्रोतों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और बायोमास इत्यादि से किया जा सकता है। तो ये थे हाइड्रोजन फ्यूल के फायदे और प्रकार। अधिक नए वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।